वेरी गुड विन बाय लियोन एडवर्ड्स। वो इस फाइट को 49-46 यूनानिमस वे से जीत गया है और इस पूरी फाइट में उसने कोबी कविंटन को एक बार भी रिदम को पकड़ने नहीं दिया। उसने कंटिन्यूसली अपने प्रेशर से कोबी कविंटन को प्रेशर किया, उसे फीट में बीट किया और इवन अपने खुद के भी टेकडाउन्स किए जो सरप्राइजिंगली उसे मिल गए और वो खुद से कोबी कविंटन को कपल ऑफ टाइम्स ग्राउंड में लेके चले गया। अब डेफिनेटली ये फाइट ज्यादा एक्साइटिंग फाइट नहीं थी। ये फाइट एक हाई पेस बट लो आउटपुट वाली फाइट थी जिधर बेशक लियोन एडवर्ड्स कोबी कविंटन को प्रेशर कर रहा था, उस पर कंटिन्यूसली स्ट्राइक्स को थ्रो करते रह रहा था, बट ये आउटपुट बहुत कम थी क्योंकि लियोन एडवर्ड्स कॉशियस था और वो जरा भी चांस नहीं देना चाहता था कोबी कविंटन को टेक डाउन शूट करने का। और स्टार्टिंग ऑफ द राउंड्स में उसने एग्जैक्टली ऐसा किया। आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी डाउट होगा कि लियोन एडवर्ड्स इस फाइट को क्लियरली जीता। तो आई थिंक एक क्लियर विन थी लियोन एडवर्ड्स के लिए, बट आई डोंट नो व्हाई कि कोबी कविंटन ऐसे रिएक्ट कर रहा था कि वो इस फाइट को जीत गया। जब राउंड 5 ओवर हुआ तो कोबी कविंटन ने अपने हैंड्स को रेज किया और ऐसे प्रिटेंड किया कि वो इस फाइट को जीत गया है। और इसी के साथ जब एंड में जजेस ने स्कोर कार्ड को बोला और लियोन एडवर्ड्स फाइट को जीत गया तो कोबी कविंटन ने तो ऐसे रिएक्ट किया जैसे कि वो इस फाइट को जीता और ये एक बहुत बड़ी रॉबरी हो गई। एटलीस्ट उसने 3 राउंड्स को क्लियरली जीता है। 4th राउंड थोड़ा सा क्लोज था और अगर राउंड 5 की बात करें तो कोबी कविंटन जब लियोन एडवर्ड्स को ग्राउंड में लेके गया तो हम क्लियरली देख सकते थे कि लियोन एडवर्ड्स जरा भी गलती नहीं करना चाहता था। उसने 1% भी रिस्क नहीं लिया और उसने पूरे राउंड इस पोजीशन को एक्सेप्ट किया जिधर कोबी कविंटन उसके टॉप में था, बट लियोन एडवर्ड्स जानता था कि कोबी कविंटन उसे सबमिट नहीं कर पाएगा। अब ये चीज हम लियोन एडवर्ड्स से डेफिनेटली एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि वो एक स्ट्राइकर है और डेफिनेटली उसको इस फाइट में ज्यादा कॉशियस रहना था। बट यही चीज अगर हम कोबी कविंटन की देखें तो कोबी कविंटन की तरफ से मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हुआ क्योंकि फर्स्ट राउंड्स में उसने सिर्फ एक ही टेकडाउन को शूट किया और उसमें भी उसने 100% एफर्ट नहीं डाला था। इसीलिए इजीली लियोन एडवर्ड्स ने उस टेकडाउन को डिफेंड कर लिया और फिर से उसे फीट में बीट करने लगा। अब आई थिंक जो मुझे लगता है कि क्यों कोबी कविंटन ज्यादा टेकडाउन्स को शूट नहीं कर रहा था, वो स्टार्टिंग में ज्यादा पेस को चला भी नहीं पाया, वो इसलिए क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा कॉशियस था और वो कॉशियस था लियोन एडवर्ड्स की पावर को लेकर। अगर हम राउंड 1 में देखें तो दोनों की तरफ से ज्यादा पंचेस थ्रो नहीं हुए, बट जो लियोन एडवर्ड्स ने अपने लेफ्ट पंच को कोबी कविंटन के ऊपर कनेक्ट किया था उस सिंगल पंच ने कोबी कविंटन को ब्लीड करवा दिया। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि कोबी कविंटन कुछ ज्यादा ही कॉशियस हो गया और इसका फायदा लियोन एडवर्ड्स बहुत अच्छे से ले रहा था, जहां पर वो कोबी कविंटन की राइट लेग को चू अप कर रहा था। बार बार कोबी की राइट लेग को टारगेट करके उसने कोबी कविंटन की वो लेग को बुरी तरीके से ब्रूज अप कर दिया था। और राउंड 2 के बाद हम देख सकते थे कि कोबी कविंटन उस लेग पर ज्यादा अच्छे से अपने वेट को पुट नहीं कर पा रहा है। इस पूरी फाइट में लियोन एडवर्ड्स अपनी लेग किक्स को थ्रो करते रह रहा था और इसके साथ उसकी फ्रंट किक टू द बॉडी भी काफी अच्छी थी क्योंकि हम कोबी कविंटन के मिड एरिया में देख सकते थे कि उसके मिड एरिया में भी रेडनेस आ रही है, यानी कि वो फ्रंट किक्स कोबी कविंटन के ऊपर लैंड हो रही थी और इसका भी कोबी कविंटन के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा होगा। मैं लियोन एडवर्ड्स से इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं हूं जितना मैं कोबी कविंटन से हूं। उसने फर्स्ट राउंड्स में जरा भी टेकडाउन्स को शूट नहीं किया, वो लियोन एडवर्ड्स की पेस के अकॉर्डिंग खेल रहा था और वो एक काफी स्लो पेस थी, इसीलिए कोबी कविंटन को स्टार्टिंग में जरा भी सक्सेस नहीं मिली। और एंड में जब उसे रियलाइज हुआ कि उसे फाइट को जीतना है तो तुम बोल सकते हो कि सिर्फ राउंड 5 ऐसा था जहां पर कोबी कविंटन को कंट्रोल मिला। तो ऑल्दो कि ये फाइट ज्यादा एक्साइटिंग नहीं थी, ये काइंड ऑफ एक बोरिंग फाइट थी, बट लियोन एडवर्ड्स ने वो सब कुछ किया जिससे कि वो अभी स्टिल चैंपियन है। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस फाइट? क्या तुम्हें ये फाइट ज्यादा बोरिंग लगी? लेट मी नो इन द कमेंट्स।